हेलो फ्रेंड्स, आज है 23 नवंबर 2025। संडे का दिन है। इकोनॉमिक न्यूज़ थोड़ी कम होती है, लेकिन फिर भी जो इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक न्यूज़ है जो शेयर मार्केट के लिए इम्पोर्टेंट है, इस पर हम लोग बात करेंगे। मैं सेबी रजिस्टर्ड निवेशक नहीं हूँ। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। सरकार ने पहला जो हमारा न्यूज़ है वो इंश्योरेंस रिफॉर्म के रिलेटेड है। सरकार ने इंश्योरेंस लॉ को इस शीतकालीन सत्र में लाने, चर्चा करने और पास करने के लिए एक बिल पार्लियामेंट में लाने का प्लान किया है। बिल का जो मुख्य प्रस्ताव है, भारत के इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई लिमिट को 74 से बढ़ाकर 100% करना है। इसका उद्देश्य है इंश्योरेंस के पहुंच को ग्लोबल करना, बहुत ज़्यादा बढ़ाना, सेक्टर में तेज़ ग्रोथ लाना, बिजनेस करना आसान करना इंडिया में, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो टर्म चलता है। फाइनेंशियल ईयर 26 के बजट में ये पूरी तरीके से घोषणा हो जाएगा। 100% एफडीआई केवल उन्हीं कंपनियों पर लागू होगी जो अपना पूरा इंश्योरेंस प्रीमियम इंडिया में ही निवेश करेगी। विदेशी निवेश जो है, जो शर्त है, साधारण और आसान बनाया जाएगा। तो इसका जो नतीजा होगा, इंश्योरेंस सेक्टर में सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा, इंश्योरेंस कंपनी को फ़ायदा होगा, ब्रोकिंग एजेंसी नेटवर्क को फ़ायदा होगा, बीएफएसआई मतलब बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस, इंश्योरेंस सेक्टर को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलने की उम्मीद है, क्योंकि यह एक इंफ्रास्ट्रक्चर पूंजी गहन सेक्टर है। डिजिटल और हेल्थ इंश्योरेंस में भी लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि ये एक आकर्षक और सब सेगमेंट है इंश्योरेंस का, खासकर विदेशी निवेशक के लिए। तो जिस कंपनियों को इससे फ़ायदा होगा, एफडीआई रिफॉर्म का जो फ़ायदा होगा, तो उसमें से एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस है, आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस है, आईसीआईसी लंबार्ड है, न्यू इंडिया एश्योरेंस है, एलआईसी है। ये सब कंपनी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। दूसरा जो हम लोग का खबर है कि गोल्ड जो है ना, पूरा इस हफ्ता नैरो रेंज में कारोबार करता रहा है। गोल्ड का रेंज जो है $3,998 से 4,133 पर आउंस पर घूमता रहा है। तो लेकिन हफ्ते का जो क्लोज हुआ है $4,065 पर आउंस पर ख़त्म हुआ है। तो कुल मिलाकर वॉलेटिलिटी जो है स्थिर थी। सिल्वर भी जो है वो भी स्थिर ही था लगभग। तो हफ्ते के पहले हिस्से में तेज़ उछाल देखा गया था, लेकिन फिर बाद में स्टेबल हो गया। तो $52.45 पर आउंस पर है, लेकिन 48.65 का लो भी बनाया। क्लोज हुआ $50 पर आउंस पर। कुल मिलाकर उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा था सिल्वर में, वॉलेटाइल था। तो ज्वेलरी जो सेक्टर है उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है इस गोल्ड के उथल पुथल से और सिल्वर के उथल पुथल से। तो जो कंपनी है जो इस चीज़ से फ़ायदा उठाएगी, टाइटन है, कल्याण ज्वेलर्स है, पीसी ज्वेलर्स है, टीबीजेड जो साउथ में एक कंपनी है, वो सब कंपनी को फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि ये लोग गोल्ड सिल्वर पे ही डिपेंड करती है। तो गोल्ड स्टेबल रहने से ज्वेलरी कंपनी को फ़ायदा होगा, क्योंकि इसकी प्राइसिंग प्रेडिक्टेबल रहती है और डिमांड गिरती नहीं है। गोल्ड लोन की जो कंपनी है, मुथूट फाइनेंस हुआ, मनापुरम फाइनेंस, इन लोग को फ़ायदा होगा। एनबीएफसी जो प्रीसियस मेटल में डील करता है उसको भी फ़ायदा होगा। माइनिंग सेक्टर, हालांकि इंडिया में थोड़ा कम माइनिंग होता है, लेकिन फिर भी माइनिंग सेक्टर में जो कंपनी है उसको फ़ायदा होगा। जो सिल्वर की ज्वेलरी एक्सपोर्ट करती है उसको भी फ़ायदा होगा। और ट्रम्प, फिर अब तीसरा जो न्यूज़ है हम लोग का, कि ट्रम्प जो है इंडिया पाकिस्तान वार पर फिर क्लेम किए हैं कि उन्होंने वार को रुकवाया है। इससे एक साइकोलॉजिकल प्रेशर इंडिया पे बनता है कि अगर इंडिया मान जाएगा ट्रम्प की बात, तो टैरिफ जो है ट्रम्प उसको कम कर देंगे। लेकिन ट्रम्प हो सकता है कि इस बात पर गुस्सा में है कि इंडिया अब तक ट्रम्प के क्लेम को मान नहीं रहा है। तो इंडिया मान जाएगा तो टैरिफ कम हो जाएगा, सबको राहत हो जाएगा, लेकिन इंडिया के लिए नाक की बात है, वो मानेगा नहीं। और चौथी जो हम लोग की जो न्यूज़ है, बायजूज पर $1 बिलियन का अमेरिका का कोर्ट ऑर्डर दिया है उसको दिवालिया होने पर, कि इतना पैसा आप $1 बिलियन आप पे कीजिए फ़ाइन के रूप में, क्योंकि आप दिवालिया हो गया। अब मतलब दिवालिया लोग का लंगोट भी खींच लेगा सरकार। तो अगर आप को इस तरह का न्यूज़ पसंद है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप ये पीपीटी चाहते हैं या फिर चैनल पे शेयर मार्केट रिलेटेड, इंडियन इकोनॉमी के रिलेटेड बात करना चाहते हैं, तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए कमेंट कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।